हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इसके पहले मैंने पूरा बोलते हैं ना 40 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो, अलग अलग पेपर का, अलग अलग का। अगर चाहिए तो अपने नंबर पे मैसेज कर दो, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। 200 रुपये ज़्यादा नहीं है। अभी तुमको ये समझाने का कि अभी कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में कैसा है ना, आपको घुमा फिरा के आएगा। घुमा फिरा के मतलब पता है कि आपको ना कभी कभी ना विदाउट ऑप्शन भी आएगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो उसको सॉल्व करके समझते, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, नेट वर्थ इज़ इक्वल टू पेड अप कैपिटल। तो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस होता है। तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल भी रहता है और रिजर्व्स रहता है। रिजर्व्स मतलब जमा किया पैसा, तो इसका आंसर रिजर्व्स है। इन विच एनालिसिस अर्लीस्ट ईयर इज़ टू बी कंसिडर बेस ईयर। तो जो फर्स्ट ईयर रहता है उसको बेस ईयर कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। और इंक्रीज और डिक्रीज किस में आता है, कंपैरेटिव में होता है, राइट। किस में होता है, कंपैरेटिव में। तो ये तुमको याद था, इसका आंसर ट्रेंड एनालिसिस, ओके। तो विदाउट ऑप्शन है तो फिर तुम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब उसके बाद है ना तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक किधर है, लेट मी टर्न दी पेज। हाँ, इधर दिया है। अब इधर बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक, तो अपने को क्या मिलेगा, जिसका अपने फॉर्मूला पड़े ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसका आंसर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। परचेस ऑफ कंप्यूटर इससे कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी। तो कंप्यूटर खरीदा, लैंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग। और फाइनेंसिंग में क्या था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डिविडेंड। तो कंप्यूटर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डैश टू नेट करेंट एसेट टू गेट वर्किंग कैपिटल। तो क्या करना पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इक्वल होता है, किसको इक्वल होता है, टू नेट करेंट एसेट टू गेट वर्किंग कैपिटल। दोनों मिला के वर्किंग कैपिटल आते हैं, तो इक्वल। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब वर्किंग कैपिटल में, ये इधर ही देखो एक क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, ये सबको ऐड करते हैं ना। तो ये फिनिश गुड्स किस में लेते हैं मालूम है, टोटल कॉस्ट। क्या लेते हैं, टोटल कॉस्ट, इसका आंसर है। जैसे ये भी सब अपलोड कर दिया बच्चों लोग, क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ। डेप्रेशन इज टू नेट प्रॉफिट टू गेट कैश फ्लो। तो ये मैं बाद में बताता हूँ। 8 वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वर्ड पर है। क्या बोला, ग्रॉस, तो उसको बोलते हैं टोटल करंट एसेट, ओके। और नेट आया तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो इसका आएगा करंट एसेट। करंट रेशियो इंडिकेट, तो करंट रेशियो क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है। क्या होता है वो, शॉर्ट टर्म होता है, ओके। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म होता है। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, कौन सा कैश फ्लो एक्टिविटी, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर बोला ना मैंने आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सा, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। और कॉमन साइड स्टेटमेंट इससे वर्टिकल एनालिसिस। क्या है, वर्टिकल एनालिसिस, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट बैलेंस शीट होता है। अंडर राइटिंग कमीशन, तो इधर वर्ड है अंडर राइटिंग कमीशन। एक आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। ये सबको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिस्कस किया जो विदाउट बोलते हैं ऑप्शन था। इधर डेप्रिसिएशन का आंसर क्या है, डाउट है मेरे को, तो आप लोग देख लेना, इंक्रीज़ करके आता है, तो आप बाद में देख लेंगे। और जो भी तुमको सम आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा, राइट, कैश फ्लो भी आएगा, मैंने पूरा अपलोड करके सॉल्व कर दिया। रेशियोज़ के सम आएंगे, फिर ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव, शॉर्ट नोट्स। अगर आपको ज़रूरत है, अगर हेल्प चाहिए, तो बस ये नंबर पे यू कैन मैसेज मी, व्हाट्सअप कर दो, 200 रुपीज़ पे कर दो, मैं पूरा मैनेजमेंट अकाउंट तुमको सेंड कर दूँगा। FA का भी बना दिया, टैक्स का भी बना दिया, तुमको जिसका चाहिए वो सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।